आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे बच्चों को रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ में कन्फ्यूजन होती है और उनको समझ नहीं आती कि हमने हु कहाँ पे लगाना है, विच कहाँ पे लगाना है, हुज़ कहाँ पे लगाना है और डैट कहाँ पे लगाना है। इसके अलावा बहुत सारे और रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं, पर लेकिन मैं आज इन 4-5 को ही डिटेल से डिस्कस करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और जिसको जिस तरह की भी कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो में देखने से वो दूर हो जाएगी। ठीक है? आप ज़रा कंसंट्रेट करके इसको देखें, फ़ोकस होकर देखें, तो इंशाल्लाह आपके हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हू। हू कब इस्तेमाल होगा? हू जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है जिसके मीनिंग में ये आता है, ठीक है? जिसकी या जिसका, उसके मीनिंग में ये आएगा। ह्यूमन्स में के इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा और हू के बाद हमेशा जो है वो वर्ब इस्तेमाल होगा और इसके बाद जो है या पहले कॉमा इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है? और जैसे कि आप नीचे एग्जांपल दे सकते हैं, ही इज़ द बॉय हू इज़ प्रेज़्ड बाय ऑल, कि वही लड़का है या वो लड़का है जिसकी हर एक ने तारीफ़ की, जिसकी तमाम ने तारीफ़ की। तो आप देख सकते हैं कि बॉय को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ जो है ये नॉमिनेटिव केस में जो हु इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है विच। विच जो है ये एनिमल्स और थिंग्स, जानवरों और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर ये जो है एडिशनल अज़ाफ़ी कोई इन्फॉर्मेशन कोई मालूमात अगर दी गई हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है और इसमें कोमा जो है वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि कराची, कराची विच इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध। कराची जो कैपिटल है सिंध का कंट्रीब्यूट 60% टू द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। ये बीच जो है कराची को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके बाद आप देख सकते हैं पहले भी और बाद में जो हम जहाँ पे खत्म हो रही है क्लॉज, तो वहाँ पे हमने कॉमा इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ों और जानवरों को रिप्रेजेंट करता है बीच। उसके बाद है डैड। डैड जो है ये चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करता है, जानवरों को रिप्रेजेंट नहीं करता और इसके लिए कॉमा भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। द हाउस दैट जैक बिल्ट वाज वेरी बिग। जो घर जैक ने बनाया वो बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है डैड और ये चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे इसके बाद और पहले कोई कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ मैंने कॉन्सेप्ट मैप बनाया है कि डैड जो है वो किन-किन लफ्ज़ों की मदद से आप पहचान सकते हैं कि इन लफ्ज़ों के आने से आपने डैड को ही चूज़ करना है। फिर उसमें हू हो, विच हो या हुज़ हो या डैड, तो आप उन चारों ऑप्शंस में से डैड को ही टिक करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो आपने डैड को ही टिक करना है। जैसे कि है एवरीवन, लिटिल, एनीवन, सेम, एवरीबॉडी, नो वन, नो आ जाए, नन आ जाए, ओनली आ जाए, नथिंग आ जाए, दूज आ जाए, फ्यू आ जाए, समथिंग या नोबडी, एनीथिंग आ जाए, मच, मैनी आ जाए और लिटिल आ जाए। तो इन अगर ये आल आ जाए, अगर कोई वर्ड, अगर सेंटेंसेस में ये वाले वर्ड्स आ जाए तो आपने वहाँ पर हमेशा जो है वो डैड को ही टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मैं अक्सर सोचा करता था कि ये जो डैट है, यहाँ पर ये जो डैट है, हम पढ़ते हैं कि अगर एक चीज़ हो तो डैट लगाएं, एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो दूस लगाएं, पर लेकिन जो ये डैट प्रोनाउन है, इसकी जो जब ये किसी ऐसे सेंटेंस में यूज़ होता है तो इसकी सिंगुलर प्लूरल एक ही तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जो यहाँ पर आल लगा है, आल की वजह से यहाँ पर डैट आया है, ठीक है? आल की वजह से यहाँ पर डैट आया है। उसके बाद देयर इज़ नन इन पाकिस्तानी टीम दैट प्लेज वेल। अब इसमें फ़िक्रे में नन आ गया है तो आपने नन को देखते हुए हु प्लेज वेल भी हो सकता था, आपके दिमाग में होम प्ले वेल भी आ सकता है, उसके बाद आपके दिमाग में विच भी आ सकता है। पर लेकिन इन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने वर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफ़ाई कर दिए हैं। जैसे ही आपको सेंटेंसेस में ये वर्ड नज़र आएँ तो आपने डैट को टिक कर देना है, दैट प्लेज वेल। उसके बाद है दिस इज़ द सेम बुक, इसमें कीवर्ड जो है वो सेम है। ऐसे फ़िक्रे जिन्हों में सेम आ जाए आपने वहाँ पर डैट लगा देना है। दिस इज़ द सेम बुक, सॉरी मैं आगे जो है वो मिसिंग हो गया यहाँ से। दिस इज़ द सेम बुक दैट वाज़ लॉस्ट यस्टरडे। उसके बाद है द बॉय एंड हिज बैग। जब दो चीज़ें, एक जानदार और साथ एक बेजान चीज़ आ जाए तो इस फ़िक्रे में भी आप डैट इस्तेमाल करेंगे। द बॉय एंड हिज बैग वाज़ लॉस्ट इन बस, तो यहाँ पर भी आप डैट ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स। मॉडिफाइंग एडजेक्टिव क्लॉज इज़ प्लेस्ड राइट आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज। जो एडजेक्टिव क्लॉज है, मॉडिफाई जो कर रही है एडजेक्टिव क्लॉज को, उसके फ़ौरन बाद आप इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को। जैसे कि दिस इज़ द बाईसाइकिल, ये वो बाईसाइकिल है। विच वाज द ईयर ऑफ सक्सेस फॉर मी। अगर आप थोड़ा सा भी सीक्वेंस चेंज करेंगे तो सेंस जो है वो फिक्रे की बदल जाएगी, तो वो रिदम नहीं रहेगा। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है फर्स्ट वाला, दिस इज़ द बाईसाइकिल विच वाज द ईयर ऑफ सक्सेस फॉर मी दैट आई परचेज्ड इन 1998।
अब ये जो सेंटेंस है अब इसमें गलत है इस्तेमाल हुआ, देखें विच वाज द ईयर ऑफ सक्सेस। अब ये चाहिए था कि ये जो बाइसिकल वाला है इसके साथ ये वाली क्लॉज आती, डेट आई परचेज इन 1998 विच वाज द ईयर ऑफ सक्सेस फॉर मी। अब 1998 के लिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी तो इसको यहाँ पे आना चाहिए था, और डेट आई परचेज जो है इन 1990 इसको बाइसाइकिल के साथ आना चाहिए, तो ये मीनिंग टोटली बदल जाता है। ठीक है, और इसकी फिक्रे की जो सेंस है वो ख़राब हो जाती है। दिस इज़ अ बाइसाइकिल दैट आई परचेज इन 1998 विच वाज द ईयर ऑफ सक्सेस फॉर मी। उसके बाद है कॉमा। कॉमा कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल नहीं करना। अगर तो असेंशियल हो, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो, ऐसी क्लॉज जिसको मतलब बगैर जो सेंटेंस है मुकम्मल ना हो, मुकम्मल तौर पर आपको समझ ना आए, एसेंशियल क्लॉज के साथ कॉमा इस्तेमाल नहीं करना। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी इसको बोलते हैं और उसके साथ आपने कॉमा इस्तेमाल नहीं करना। और अगर नॉन एसेंशियल क्लॉज हो, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी इसको बोलते हैं, तो उसके साथ आपने कॉमा इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, द टीचर हु गिव्स गुड ग्रेड टू स्टूडेंट्स इज ऑलवेज द स्टूडेंट्स फेवरेट। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ ना लगाऊं, हु गिव्स गुड ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स इज ऑलवेज द स्टूडेंट्स फेवरेट, अगर ये ना लगाऊं गिव्स गुड ग्रेड टू स्टूडेंट्स, तो ये असेंशियल क्लॉज के तौर पर है। अब यहाँ पर अगर ये मैं ना लगाऊं तो हमें सही तरह से फिक्रे की समझ नहीं आएगी, तो सिंस इसलिए ये असेंशियल क्लॉज है, तो इसलिए असेंशियल क्लॉज के साथ आपने कॉमा नहीं लगाना, ना हु से पहले ना बाद में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, द वार्डरोब विच कंटेन सेवरल फर कोट्स लेड टू नरीना। अब इसमें ये जो विच कंटेन सेवरल फर कोट्स है, तो इसमें ये अगर ये एडिशनल है, ठीक है, द वार्डरोब लेड टू नरीना, ये भी ठीक था अगर इतना लिखते थे, पर लेकिन ये जो विच कंटेन सेवरल फर कोट्स ये नॉन एसेंशियल है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, तो इस वजह से यहाँ पर कॉमा भी आएगा और यहाँ पर कॉमा भी आएगा। उसके बाद है यूज़ ऑफ होम। होम का यूज़ किसके साथ होता है? होम का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, किसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए? वर्ब या प्रेपोजिशन के। जैसे कि आप एग्जांपल नीचे दे सकते हैं, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, होम यू मेट यस्टरडे, जिसको आप परसों मिले। आपको ये चीज़ बता दूं कि होम के फौरन बाद ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हो होम के बाद फौरन कोई ना कोई वर्ड लाजमी आएगा, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसके बाद यहाँ भी इस साइड पे भी कुछ ना कुछ होगा, कोई नाउन होगा, और इस साइड पे कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है। ठीक है, दोनों साइडों पे एक नाउन या एक प्रोनाउन, या इस साइड पे एक प्रोनाउन और इस साइड पे एक नाउन हो सकता है, तो उसके साथ आपने होम टिक कर देना है। दिस इज अली विद होम, ये अली है जिसके साथ, विद होम ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर आ गया यहाँ पे। विद होम आई वेंट टू स्कूल, जिसके साथ मैं स्कूल जाता हूँ। उसके बाद लास्ट हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री अगर आ जाए तो उसके साथ भी हमने हमेशा जो है वो डेट इस्तेमाल करना है, ना विच इस्तेमाल करना है, ना हु इस्तेमाल करना है, और ना ही हूँ। ही इज द बेस्ट कॉबलर, ये बेहतरीन मोची है। डैड कैन मेंट शूज वेल इन आवर टाउन, जो हमारे कस्बे में, हमारे शहर में सबसे जो अच्छे शूज़ जो है वो मरम्मत कर सकता है, जूते मरम्मत कर सकता है। उसके बाद है दिस इज़ द बेस्ट रिसोर्स। अब यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री लगी है, द बेस्ट रिसोर्स, तो इसके साथ भी आप दैट इस्तेमाल करें, दैट आई हैव एवर रीच्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको हर तरह की जो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी और आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अ, दुआओं में याद रखना, और अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, टेक केयर।